वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12th के सोशलॉजी यानी समाज शास्त्र का संपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर को देखेंगे। यह वीडियो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज शास्त्र का जनक, अगर ये पूछे कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? अगस्ट कॉम्टे को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? अगस्ट कॉम्टे को समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कौन परिवार की विशेषता होता है। ये अगर क्वेश्चन पूछते कि परिवार की विशेषता क्या क्या होता है, परिवार क्या होता है? सार्वभौमिकता होता है, सीमित आकार का होता है और भावनात्मक आधार पर होता है। ये सभी क्या है? परिवार की विशेषता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय समाज की विशेषता क्या है? अगर भारतीय समाज की विशेषता बात किया जाए कि भारत में किस तरह की समाज व्यवस्था है, क्या है? अनेकता में भी एकता है। यहाँ पर संस्कारों द्वारा समाजीकरण होता है और क्या होता है? पुरुषार्थ है। ये तीनों क्या है? भारतीय समाज की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। अगर ये क्वेश्चन पूछते कि उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है तो क्या निकलता है? मुक्त बाजार व्यवस्था। क्या निकलता है? मुक्त बाजार व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे। ये अगर क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में आते रहता है। किससे है? किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? किसान आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई? किसमें किया गया था? संविधान का 73वां और 74वां संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन कि कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है। दो रंग का प्रधान होता है, एक तो होता है पितरा यानी पिता और एक होता है माता यानी मातृ प्रधान। तो यही क्वेश्चन पूछा है, कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है यानी माता को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, तो कौन है वो? गारो है। आत्मसम्मान आंदोलन यानी आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे? रामास्वामी नायकर। कौन थे? रामास्वामी नायकर। किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा है? तो किस आंदोलन का संबंध जुड़ा है? चिपको आंदोलन से। किस आंदोलन का है? चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो मूल कारण क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक कारक। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन, भारत में नारीवाद आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान की जाती है? किसकी पहचान की जाती है? सरोजनी नायडू की। किसकी की जाती है? सरोजनी नायडू की। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को क्या किया? प्रतिबंधित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या? अगला क्वेश्चन, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था? किसने किया था? ये रिजले ने किया था। किसने किया था? रिजले। हरित क्रांति का उत्प्रेरक किससे है? संकरित बीज से। आप लोग भी जानते हैं किससे है? संकरित बीज से है हरित क्रांति का उत्प्रेरक। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी? किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी? किसने दी? रॉबर्ट ई पार्क ने। किसने दिया है? रॉबर्ट ई पार्क ने। अक्सर ही सब एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, ध्यान से देखना है हर एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दिया? या क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा? M.N. श्रीनिवासन। किसके द्वारा? M.N. श्रीनिवासन के द्वारा। जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? तो जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? किसी जाति से संबंधित और अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणाओं को क्या कहा जाता है? जातीय पूर्वाग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है? बहुपति विवाह किस जनजाति में, यानी एक से ज़्यादा पति रखने की प्रथा किस जनजाति के अंदर है? तो किस जनजाति के अंदर है? टोडा जनजाति। यानी एक महिला एक से अधिक पति को रखती है, इसलिए इस प्रथा को क्या कहा जाता है? बहुपति विवाह कहा जाता है। एक से ज़्यादा पति विवाह इस किस जनजाति में पाया जाता है? तो टोडा जनजाति में। किस जनजाति में? टोडा जनजाति में। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित हुआ? 1951 में। कब हुआ? 1951 में। अगला क्वेश्चन क्या है? चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हमारा जो पंचायती राज होता है उसमें क्या स्तर का होता है? 3 स्तर का, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? त्रिस्तरीय। कितना स्तर का होता है? 3 स्तर का। सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये भी किसने विकसित किया था? एम.एन. श्रीनिवासन ने किया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व, बेहतरीन क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है पंचायत समिति का अध्यक्ष? प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख। चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? किससे चिपको आंदोलन संबंधित था? वृक्षों की रक्षा से। यानी क्या किया था? वृक्षों को काटने के दौरान क्या किया था? सभी इंसान या और सभी महिलाएं, सभी मर्द क्या होता है? वृक्षों से क्या हो गया था? चिपक के खड़ा हो गया था, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? चिपको आंदोलन। ये किससे संबंधित है? वृक्षों की रक्षा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास का योजना मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या था ये? अगर क्वेश्चन पूछे कि सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्या था कि गाँव का सर्वांगीण विकास हो। क्या हो? गाँव का सर्वांगीण, यानी हर तरह से विकास हो गाँव का, उसी को क्या बोला जाता है? सर्वांगीण विकास। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ये अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आ सकता है एग्जाम में 1955 में हुआ। कब हुआ? 1955 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक थाउट ये आ सकता है कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने क्या किया, तो ध्यान से देखना है। किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति? ये अगर बात बोले किसने कहा तो किसने कहा था? विर्थ ने। किसने कहा था? विर्थ ने। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में है? तो किस वेद में है ये? ऋग्वेद में। किस वेद में है? ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी थी? अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी, तो किसने दी? जी.एस. धुरिये। किसने दी? जी.एस. धुरिये ने दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की थी? किसने किया था? एल्विन ने अलगाव की नीति दिया था। किसने दिया था? एल्विन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। कब की थी? 1885 में। कब किया था? 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक करने का आधार क्या है? ये अगर पूछ दे कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक करने का क्या आधार है, तो क्या हो? दोनों का सांस्कृतिक भिन्नता, यानी दोनों का कल्चर क्या, उसके आधार पर क्या कहता है? पृथक किया जाता है। मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? ये अगर कुछ देर क्वेश्चन पूछे कि मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन क्या है, धूमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? धूमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये उराव जनजाति में। किस जनजाति में पाया जाता है? उराव जनजाति में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति में परीक्षा विवाह यानी परीक्षा लेकर विवाह होता है? तो किस जनजाति में ऐसा बात होता है? तो किस में होता है? भील जनजाति में। किस जनजाति में परीक्षा विवाह किससे संबंधित है? भील जनजाति से परीक्षा विवाह संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? योगेंद्र सिंह ने। किसने लिखा है? योगेंद्र सिंह ने। पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है कि पुनर्जन्म होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? ये अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, तो किसने कहा था? मजूमदार ने। किसने कहा था? मजूमदार ने। भारत के किस विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? किस विश्वविद्यालय में? बम्बई विश्वविद्यालय में क्या हुआ था? समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका निभाता है? ये अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है, तो कौन करता है? सरपंच करता है। कौन करता है? सरपंच करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य अगर पूछे कौन है, तो कौन है? महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? ये अगर पूछे तो क्या है? धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति और रति। अगला क्वेश्चन क्या है, किसको नगरीकरण बढ़ावा देते? किसको देता है? गुमनामिता को, भीड़ को और प्रदूषण को क्या करता है? नगरीकरण क्या करता है? बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समाज में हट विवाह का प्रचलन है? किस समाज में? अब क्वेश्चन पूछा है कि हट विवाह किस समाज में है? ये जनजातीय समाज में कौन सा विवाह प्रचलित है? हट विवाह। किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16(4)A में क्या किया है? जनजातियों को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ सकता है। किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, तो किसने कहा था? ये दुर्खिम ने कहा था। किसने कहा था? दुर्खिम ने कहा था। बेहतरीन क्वेश्चन और है, डेंजरस ड्रग्स, ध्यान देना, खलिया ड्रग्स नहीं, डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? 1930 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? किसको अधिकार है? वो भारत के राष्ट्रपति ही है जो क्या कर सकता है? किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्वान ने समाज को, यानी किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है? तो किसने कहा? मैकाइवर एवं पेज ने क्या कहा है? समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ग व्यवस्था एक कौन सा व्यवस्था? वर्ग व्यवस्था एक क्या है? खुली व्यवस्था। कैसा है? ये एक खुली व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? क्या है? सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों, सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन, यानी सामाजिक परिवर्तन का अर्थ यही है कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हो, सामाजिक समूहों में परिवर्तन और सामाजिक अंतःक्रियाओं, इस सभी में क्या हो? परिवर्तन हो। सह पलायन विवाह, अगर ये क्वेश्चन पूछे, विवाह का एक प्रकार है, किस में विवाह होता है? इस तरह का विवाह जनजातीय में। हठ विवाह भी कहाँ होता है? जनजातीय में। सह पलायन विवाह भी कहाँ होता है? जनजातीय में। परीक्षा विवाह भी कहाँ होता है? जनजातीय समाज में। ये सब विवाह यानी इस तरह का विवाह होता है, सब कहाँ होता है? जनजातीय समाज में। अगला क्वेश्चन क्या है, सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखा है? ये अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखा है, तो मेंडलबम ने लिखा है। किसने लिखा है? मेंडलबम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ था? ये अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ था, तो कहाँ लागू हुआ था? स्कूल में दिया जाता है, मिड डे मील। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? विभिन्न धर्म का सह अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म ना होना, ये सब क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है, उनकी किसके आधार पर क्या किया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। तो किसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है? उसको आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ के आधार पर किया जाता है। अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रभा मंडल थे। किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया? किसने दिया विचारों के बल पर भूमिका? कार्ल मार्कस ने दिया। किसने दिया? कार्ल मार्कस ने दिया। कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप है? तो कौन है? धर्म, वर्ग तथा जाति, ये तीनों क्या है? सामाजिक स्तरीकरण का रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल चेंज शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हिंदू विवाह में कितने स्वरूप माने जाते हैं? कितने स्वरूप माने जाते हैं? 8 स्वरूप माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन, आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर क्या? ये अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर क्या, तो दूसरा स्तर क्या है? कृषि स्तर है। किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार दिए? तो किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार दिए? पानिकर ने दिए। किसने दिए थे? ये पानिकर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई थी? तो किन भाषाओं से हुई है? लैटिन एवं ग्रीक भाषाओं से। किससे हुई है? लैटिन एवं ग्रीक भाषाओं से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस एक्ट को शारदा एक्ट कहा जाता है? ध्यान देना है। तो किस एक्ट को? बाल विवाह एक्ट को क्या कहा जाता है? शारदा एक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एंटी नारकोटिक एक्ट पास हुआ था? किसमें हुआ था? बीपी सिंह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है, युवा संगठन किस समाज में पाया जाता है? तो किस समाज में पाया जाता है? आदिम समाज में पाया जाता है। समाज शास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया? तो किसने किया? अगस्त कौमते, यही क्या थे जो समाज शास्त्र के जनक माने जाते हैं। इसी ने क्या कहा है? समाज शास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गतिक में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, किस वर्ष संसद से 3 तलाक कानून पास हुआ था? तो कब पास हुआ? 2017 में। हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है? तो कौन सा प्रकार है? गंधर्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किस घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? बोला किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? तो कब पास हुआ? 2005 में पास हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन है,
किस संस्था में सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य शुरू किया था? तो किसमें किया था? आदिम सेवा संघ में। आदिम समाज में जादू के कौन से प्रकार को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है? तो किस प्रकार के जादू को? अनुकरणात्मक जादू को क्या है? सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोगी मिले, इसकी सूचना मिली थी? कहाँ मिली थी? केरल में। कहाँ पर मिला था? केरल में। सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोध कानून पास हुआ? तो कब पास हुआ था? 1947 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है कि भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? किस राज्य में निवास करते हैं? राजस्थान में। समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1818 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ? 1818 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? तो झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। किस में है वो? झूम खेती आदिवासी, यानी घूम घूम कर खेती किया जाता है, झूम खेती, इसलिए उसको आदिवासी में कहा जाता है। सोरोरेट क्या है? सोरोरेट क्या, ये अगर क्वेश्चन पूछ देते क्या है? साली से विवाह को ही क्या कहा जाता है? सोरोरेट कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, 1856 में किनके प्रयास से, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1856 में किनके प्रयास से विधवा विवाह कानून पारित हुआ? तो किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में विधवा विवाह कानून पारित हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। यदि एक बार में समझ नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मिलता रहे। थैंक यू।